Hello my dear students of class 8. Today I am going to start third chapter of geography from your book SST. Now the name of the chapter is ingredient of the modern industry, यानी कि जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री है ना, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी आती हैं जो जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. विदाउट दोज थिंग्स इंडस्ट्री कैन नॉट सर्वाइव, है ना. सो टू थिंग्स आर देयर विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री. फर्स्ट वन इज़ द मिनरल्स, है ना. सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़, देखिए मैंने आपको दो पार्ट बताए. फर्स्ट वन इज़ मिनरल, ओके, एंड द अदर वन इज़ पावर. सो पावर एंड मिनरल आर द टू थिंग्स. विदाउट that thing modern industry cannot survive at all, है ना. For producing anything we need mineral and another thing that is power. Without power no industry, no factory cannot run, no state cannot run. Okay, so these are the main component for producing anything in the economy. So the topics of this video, ठीक है, इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ अभी, ठीक है. So the topics that we are going to do in this video is, first one is mineral and power resources, है ना. मिनरल और पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं फर्स्ट हम पहले ये जानेंगे. उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल फॉर अस, फॉर आवर इंडस्ट्री. प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल and types of mineral, that is the third topic that I am going to explain you in this video. Mining. अच्छा, आप लोगों को सबको पता है कि जो मिनरल एक्सट्रैक्ट होते हैं, है ना, वो कहाँ से होते हैं, फ्रॉम द अर्थ होते हैं ना. तो अर्थ से हमें क्या क्या करनी होती है, माइनिंग करनी होती है. विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसीजर माइनिंग, है ना, वी आर एबल टू एक्सट्रैक्ट द मिनरल्स, है ना. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इन द वर्ल्ड. अब इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि जैसे कि हमारे अलग अलग टाइप की जो मिनरल हैं, है ना, वो वर्ल्ड में किस जगह कौन सा मिनरल कितना कितना लोकेटेड है ना, कहाँ पर किस मिनरल की कितने रिसोर्स हैं किस कंट्री के पास. ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और मैं ये टॉपिक आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूँ. ओके, So students, mineral and power resources are ingredient of modern civilization, है ना. जो नई civilization है उसके सबसे important जो tools हैं, जो ingredient है, बिना उनके न्यू civilization grow नहीं हो सकती, वो हैं minerals और power resource. ठीक है, जो mineral हैं वो हमें energy देते हैं वर्क करने की, है ना, और जो power resource हैं वो हमारे मशीनों को चलाने के लिए necessary हैं, ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं, है ना. फूड वी ईट एंड वाटर वी ड्रिंक ऑल कंटेन मिनरल्स. खाना जो हम खाते हैं या पानी जो हम पीते हैं सभी में मिनरल है ना. तो अब हमें ये समझना होगा कि मिनरल कहाँ है और हमें कैसे मिलते हैं. तो मिनरल क्या है, एक नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस है. मतलब मिनरल एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमें नेचुरली मिलता है, यानी प्राकृतिक रूप से अर्थ के अंदर हमें मिलता है वो, है ना. सब्सटेंस फाइंड ऑन द अर्थ हैविंग अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन वी गेट मिनरल फ्रॉम रॉक्स. ठीक है ना. अब उसकी जो मिनरल है उसकी जो हर मिनरल की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, अलग होती है ना. एंड वी गेट मिनरल फ्रॉम द रॉक्स, और रॉक्स से हमें क्या मिलता है, मिनरल मिलता है. ओके, सो द अर्थ वाइल सम मिनरल occur deep inside the ground, minerals are in raw state from which minerals are preferably extracted. तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जो अर्थ है उसके अंदर हमें कुछ मिनरल्स मिलते हैं ना. व्हेन वी डीप मतलब कि हम काफ़ी ज़्यादा जब गहरा झाँक के उसमें एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मिनरल्स मिनरल्स इन द रॉ स्टेट फ्रॉम विच मिनरल्स आर preferably एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड मिनरल्स ओर, है ना. देखिए यहाँ पर अलग अलग मिनरल्स की ओर होती हैं. हर मिनरल की क्या होती है, ओर होती है, जिसके साथ मिनरल्स हमें, जिसके अंदर से हम मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं, है ना. तो मिनरल हमें कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है अर्थ से, है ना. हमें मिनरल हमेशा किसके साथ मिलता है, उसकी ओर के साथ मिलता है, और उस ओर में से हमें मिनरल को अलग एक्सट्रैक्ट करना होता है. ओके, सो द इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल फ्रॉम द अंडरग्राउंड इज़ नोन एज माइनिंग. अच्छा, अब यहाँ पर माइनिंग क्या है, माइनिंग वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है
जिसमें मिनरल एक्सट्रैक्ट होता है किससे, अंडर द ग्राउंड यानी कि ज़मीन के अंदर से, है ना। उसे हम क्या कहते हैं, माइनिंग कहते हैं। तो माइनिंग बेसिकली क्या हुई, माइनिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ग्राउंड के अंदर से, ठीक है। सो द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल इज़ अ नेचुरल प्रोसेस विच एक्सटेंड्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। अब आप सोचिए कि मिनरल को अर्थ के अंदर बनने के अंदर कितना टाइम लगता है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ मिनरल यानी कि मिनरल को फॉर्मेशन होने के लिए नेचुरली मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगता है, ठीक है। अब मिनरल के बारे में हम कुछ और बात करते हैं। मिनरल हैव देयर ओन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑफ मिनरल की, हर मिनरल की अपनी खुद की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, उसकी डेंसिटी होती है, हार्डनेस होता है, कलर होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि सॉल्युबिलिटी, है ना। तो ये सारी हर मिनरल में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और हर मिनरल की ये क्या होती हैं, अलग होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर आर मोर देन 2500 मिनरल दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाई ऑन अर्थ सरफेस। तो अर्थ की सरफेस पे आज 2500 क्या है, मिनरल्स हम देख सकते हैं। यानी कि अर्थ की सरफेस पे आज हमें 2500 डिफरेंट टाइप के मिनरल्स देखने को मिलते हैं, ओके। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल। मिनरल की इम्पोर्टेंस क्या है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। मिनरल्स आर द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो सकती अगर मिनरल्स ना हो, तो दैट इज़ वाई मिनरल्स आर द बैकबोन्स ऑफ इंडस्ट्री। इसीलिए बैकबोन कहा जाता है मिनरल्स को इंडस्ट्रीज़ का, because minerals are essential and necessary for the growth of industry and for proper running of industry also at the same time. So minerals are the backbone of industrial development. Minerals are necessary for the production of tools like machines, farms implement, defense equipment, automobiles, railway engines, शिप्स एंड ड्रिलिंग मशीन्स, ठीक है। तो जो मिनरल्स हैं उनकी भी हमें आवश्यकता है, क्या करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। किस चीज़ का, टूल्स का प्रोडक्शन करने के लिए, मिनरल्स का प्रोडक्शन करने के लिए, है ना। फार्म्स का, फार्म इम्प्लीमेंट्स का, यानी कि हम एग्रीकल्चर की जिन इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं फार्म इम्प्लीमेंट्स कहते हैं ना, उनकी भी हमें आवश्यकता है। डिफेंस के इक्विपमेंट्स को, है ना, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं वो भी मिनरल के बिना नहीं बन सकते। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, रेलवेज़ में, रेलवे इंजन में, शिप्स में, ड्रिलिंग मशीन में, इन सभी जगह मिनरल की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये सारी जो मशीन्स के इक्विपमेंट्स के मैंने नाम बताया आप लोगों को, इनका प्रोडक्शन नहीं हो सकता अगर हमारे पास मिनरल्स ना हो। मिनरल आर यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, बिल्डिंग, ब्रिजेस एंड फ्लाईओवर। मिनरल की ज़रूरत है हमें हाउस, बिल्डिंग, ब्रिज और फ्लाईओवर, इस प्रकार के कुछ चीज़ों के निर्माण करने के लिए भी हमें मिनरल की आवश्यकता होती है। मिनरल आर नेसेसरी टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ द पीपल। अब देखिए मैंने बताया था कि मिनरल हर जगह होता है, खाने में भी होता है, पानी में भी होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये ह्यूमन लाइफ के लिए भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये ह्यूमन लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हमारी हेल्थ इम्प्रूव होती है, ये हेल्थ को मेंटेन करता है, ओके। दे आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ज्वेलरी, कॉइन्स, यूटेंसिल्स एंड डेकोरेटिव आइटम। देखिए मिनरल की हमें आवश्यकता होती है मैन्युफैक्चर करने में, ज्वेलरी बनाने के लिए, कॉइन्स यानी सिक्के बनाने के लिए, यूटेंसिल्स यानी बर्तन बनाने के लिए, है ना, और अलग अलग प्रकार के डेकोरेटिव आइटम यानी कि सजाने लायक चीज़ें बनाने के लिए। तो ये सारी थी आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल, है ना, क्यों हमारे लिए मिनरल आवश्यक है, ज़रूरी है, नेसेसरी है, ओके। अब हम यहाँ बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल्स के बारे में, है ना। मिनरल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल यानी कि एग्जॉस्टेबल। इट मीन्स एक बार अगर हमने मिनरल को यूज़ कर लिया तो हम उसको रिन्यू नहीं कर सकते, मतलब एग्जॉस्टेबल है। एग्जॉस्ट मतलब एक बार कंजम्पशन करने के बाद दोबारा उसका रीयूज़ नहीं हो सकता, दैट इज़ एग्जॉस्टेबल, है ना। यानी कि एग्जॉस्ट हो जाता है, एक बार यूज़ करने के बाद पूरी तरीके से वो यूज़ हो जाता है। मिनरल फॉर्मेशन टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग टाइम एंड एक्सटेंडेड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। देखिए फॉर्मेशन जो मिनरल का होता है उसमें मैंने बताया था आपको मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, ठीक है। मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अर्थ। अब यहाँ पर जो मिनरल है
वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अर्थ में। मतलब यहाँ पर ये है कि अर्थ की हर अलग अलग देश में, है ना, हर अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार के मेटल मिलते हैं। किसी राज्य में कहीं ज़्यादा मेटल मिलता है, किसी देश में किसी प्रकार का ज़्यादा मेटल होता है, किसी देश में किसी प्रकार का कोई मेटल बिल्कुल नहीं होता है ना। तो यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी है मेटल की अलग अलग देश में अलग अलग जगह पे वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी जगह पर कितना मेटल कौन सा हो सकता है, ठीक है, वो उसको हर जगह निर्धारित अलग अलग प्रकार से किया गया है। अगला है टाइप्स ऑफ मिनरल। बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ मिनरल की। तो मिनरल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, हार्डनेस, मिनरल कंपोजिशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। मिनरल्स आर क्लासिफाइड एज मेटलिक एंड नॉन मेटलिक। देखिए मिनरल का जो विभाजन किया गया है उनके कलर, हार्डनेस, मिनरल कंपोजिशन, है ना, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर किया गया है। मिनरल को हम क्लासिफाइड करते हैं मेटलिक और नॉन मेटलिक दो तरीके से। सम मिनरल यूज्ड एज फ्यूल फॉर रनिंग द मशीन्स। कुछ मिनरल ऐसे भी होते हैं जो मशीन को चलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, सच एज मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल्स एंड पेट्रोलियम, है ना। कोल और पेट्रोलियम आपको पता है कि एनर्जी जनरेट करने के बहुत इम्पॉर्टेंट क्या हैं, साधन है, रिसोर्स हैं। तो इन मिनरल से, मिनरल फ्यूल से, जैसे कि कोल और पेट्रोलियम है, इनसे हम लोग क्या करते हैं, मशीन्स रन करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स की। मिनरल को कैसे क्लासिफाइड किया गया है। मिनरल को क्लासिफाइड किया गया है 3 पोर्शन में, मेटलिक, नॉन मेटलिक और मिनरल फ्यूल। अब जो मेटलिक है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन, दैट इज द फ्यूरियस एंड नॉन फेरस एंड नॉन फेरस, सॉरी। एंड मिनरल फ्यूल आर कम इन वन कैटेगरी, दैट इज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब जो मेटलिक मिनरल्स होते हैं उनके अंदर मिनरल्स किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मेटलिक। तो मेट्रिक मिनरल्स कौन से हैं, मेटलिक मिनरल्स जिसके अंदर मेटल्स होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन, है ना, ये सब हार्ड होते हैं। नॉन मेटलिक जो सॉफ्ट होते हैं, है ना, जैसे कि सल्फ़र है, सॉल्ट है, ये सारे नॉन मेटल्स होते हैं। और मैंने इसके अलावा आपको बताया था कि ये फेरस होते हैं या नॉन फेरस होते हैं। फेरस जो होते हैं उनके अंदर लार्जर प्रॉपर्टीज़ होती हैं आयरन की, ठीक है, आयरन और की, मैंगनीज की, है ना। दूसरी तरफ जो नॉन फेरस होते हैं, है ना, इनके अंदर आयरन नहीं कंटेन होता, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर, है ना, लीड और जिंक, ये नॉन फेरस मेटल है। ओके।